सो आई एम बैक, दिस साइड इज़ बादल। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन आखिर में होता क्या है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, और इसको एक बेसिक एग्जांपल से, बहुत ही सरल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन का इस वर्ड को हम डिवाइड करते हैं, ब्लॉक और चेन। इट्स अ ब्लॉक। इसको समझते हैं कि हमारे पास एक नोटबुक है, एक गांव है, गांव में एक नोटबुक है सबके पास। उस नोटबुक के ऊपर ट्रांजेक्शन्स लिखे होते हैं कि किसने किसको पैसे दिए, तो उसको बोलेंगे नोटबुक, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। अब वो ट्रांजेक्शन्स समझ सकते हैं उस नोटबुक को हम उस ब्लॉक के अंदर भी सारे ट्रांजेक्शन्स डाले जाते हैं कि किसने किसको दिया, किसने किसको नहीं दिया। तो दिस इज़ अ ब्लॉक। और जो चेन वर्ड हुआ इसमें यूज़ हुआ है, एक ब्लॉक ये हुआ, इसके अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं इस नोटबुक के अंदर। फिर एक और नोटबुक हुई, इसके अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। ये दोनों एक चेन से जुड़ी हुई है, किसी ना किसी एल्गोरिथम या कोड से ये जुड़ी हुई है। फिर इसके साथ एक और चेन जुड़ी हुई, एक और नोटबुक जुड़ी हुई है, फिर इसके साथ एक और ऐसे इनकी एक चेन बन चुकी है। तो इसको हम समझेंगे कि एक ये ब्लॉक की चेन है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन्स की चेन है। अब इसको समझते हैं, नॉर्मल डेटाबेस और ब्लॉकचेन के बीच में अंतर क्या होता है। तो इसको समझते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फ़ोनपे का। फ़ोनपे एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। अगर ए 100 रुपये इस पर्सन बी को अगर 100 रुपये सेंड करता है और ये कई सारे लोग करते हैं, तो होता क्या है कि अगर फ़ोनपे चाहे कि ये वाला जो बंदा है ए, इसके हिस्ट्री को अगर म्यूट करना चाहे कि इसको हटा देते हैं, तो वो फ़ोन पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है, वो इसे हटा सकती है कि इसने इसको पैसा नहीं भेजा। तो ये दोनों आपस में कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि इसने इसको पैसा भेजा नहीं था। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब ब्लॉकचेन के केस में क्या होता है, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पर्सन ए ने पर्सन बी को 100 रुपये भेजे। तो अब होता क्या है कि इसकी जो कॉपी है, जैसे लेते हैं गांव में एक पर्सन ए है, पर्सन बी को 100 रुपये भेजे, तो अब इसकी जो कॉपी है, गांव के हर एक पर्सन के पास इसकी कॉपी होगी। अगर इन दोनों पर्सन में से जिसको भी प्रॉफिट बताना है कि यार मुझे बताना है, इससे एक बार और पैसे लेने हैं, तो ये चाहता है कि मैं इसकी कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दूँ, तो ये इसकी कॉपी को हटा देगा और लगभग गाँव में 50 से ज़्यादा लोगों की कॉपी को हटा देगा। तो भी अगर किसी एक बंदे के पास भी अगर इसकी कॉपी रहती है कि इसने इसको पैसा सेंड किया था इस टाइम पर, यानी कि इस डेट पे इस टाइम पर इसने इसको पैसे सेंड किए थे, तो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिवर्ट कर सकते हैं कि एक कॉपी भी एटलीस्ट हो पूरे नेटवर्क के अंदर। सो हमने इसको आसान भाषा में समझा कि कोई भी म्यूटेबिलिटी का खतरा यहाँ से हट जाता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड, फ़ोनपे का जो सर्वर है वो सेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन वहीं पर डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे कई सारे नोड्स अलग अलग पूरी वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं, वो बिटकॉइन चेन या अलग अलग चेन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उन नेटवर्क के ऊपर ये चीज़ें काम करती हैं। तो सिक्योरिटी का पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे कि एक चेन, एक नोटबुक, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, उसके अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, तो नोटबुक को हम समझेंगे ब्लॉक से। तो एक ब्लॉक बनता है, उसको जो माइनर है उसको माइन करता है, एक ब्लॉक तैयार करता है, उसके अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन्स फिल होते हैं। जब वो ब्लॉक भर जाता है तो दूसरा माइनर दूसरा ब्लॉक माइन करता है, उसके अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन्स जो है, जैसे किसने किसको दिया, किसने किससे लिया, इसने इसको दिया, ऐसा वैसा जो भी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल है वो उसके अंदर फिल हो जाती है। जैसे ही ब्लॉक भर जाता है तो ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक से ऑटोमेटिकली जो भी एल्गोरिथम दिया हुआ है, जो भी चेन का नेटवर्क का जो एल्गोरिथम है, उससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो ब्लॉक है आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन जैसा क्रिएट करते हैं, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। सो मुझे लगता है कि आसान भाषा में आपने इसे समझा होगा। अगर अभी भी आपको ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट forget to hit the bell icon or the like button, and please subscribe our channel. Thank you for now. We will meet next one. तब तक के लिए टाटा, ओके बाय। सो आई एम बैक, दिस साइड इज़ बादल। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन आखिर में होता क्या है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, और इसको एक बेसिक एग्जांपल से, बहुत ही सरल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन।
सो ब्लॉकचेन का इस वर्ड को हम डिवाइड करते हैं, ब्लॉक और चेन। इट्स अ ब्लॉक, इसको समझते हैं कि हमारे पास एक नोटबुक है, मेरी एक गांव है, गांव में एक नोटबुक है सबके पास। उस नोटबुक के ऊपर ट्रांजेक्शन्स लिखे होते हैं कि किसने किसको पैसे दिए, तो उसको बोलेंगे नोटबुक, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। अब वो ट्रांजेक्शन्स समझ सकते हैं उस नोटबुक को हम उस ब्लॉक से, उस ब्लॉक के अंदर भी सारे ट्रांजेक्शन्स डाले जाते हैं कि किसने किसको दिया, किसने किसको नहीं दिया। तो दिस इज़ एज अ ब्लॉक। और जो चेन वर्ड हुआ इसमें यूज़ हुआ है, एक ब्लॉक ये हुआ, इसके अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं इस नोटबुक के अंदर। फिर एक और नोटबुक हुई, इसके अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। ये दोनों एक चेन से जुड़ी हुई है, किसी ना किसी एल्गोरिथम या कोड से ये जुड़ी हुई है। फिर इसके साथ एक और चेन जुड़ी हुई, एक और नोटबुक जुड़ी हुई है, फिर इसके साथ एक और, ऐसे इनकी एक चेन बन चुकी है। तो इसको हम समझेंगे कि एक ये ब्लॉक की चेन है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन्स की चेन है। अब इसको समझते हैं नॉर्मल डेटाबेस और ब्लॉकचेन के बीच में अंतर क्या होता है। तो इसको समझते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फ़ोनपे का। फ़ोनपे एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। अगर ए 100 रुपये इस पर्सन बी को अगर 100 रुपये सेंड करता है,